हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमें प्रश्नोत्तर की पुनरावृत्ति करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इसमें ये कहा गया है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने इस कहानी के लिए दो नायकों को चुना है, एक सांप और एक बाज। क्योंकि बाज को उन्होंने साहस का प्रतीक माना है और इसको सांप को कायरता का प्रतीक माना है। तो आइए हम इस प्रश्न का उत्तर लिखें। लेखक ने प्रश्न 1, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को बाज और सांप को ही क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। क्यों चुना? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर 1। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने इस कहानी के लिए सांप और बाज का चयन इसलिए किया। कहानी के लिए सांप और बाज का चयन इसलिए किया क्योंकि बाज को यहाँ आकाश की असीम शून्यता से प्यार है। असीम शून्यता से प्यार है। वहीं सांप
वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त वहीं सांप को अपने अंधकार युक्त खोखल से प्यार है। अंधकार युक्त खोखल अंधकार युक्त खोखल से प्यार है। यहाँ बाज साहस और वीरता का प्रतीक है। यहाँ बाज साहस और वीरता का प्रतीक है। यहाँ बाज साहस और वीरता का प्रतीक है, जबकि सांप को कायरता का प्रतीक माना गया है। जबकि सांप को कायरता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, सांप को कायरता का प्रतीक माना गया है। कायरता का प्रतीक माना गया है। लेखक इन दो विरोधी भावों का संघर्ष दिखाकर लेखक इन दो विरोधी भावों का संघर्ष दिखाकर साहसपूर्ण जीवन प्रतिष्ठित करना चाहता है। चाहता था। इस कहानी से चाहता है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर यही है कि मतलब वीरता और साहस से जीना ही वास्तविक जीवन जीने उसमें वीरता और साहस से जीने में ही वास्तविक रूप से जीवन जीने का आनंद है। अब अगला प्रश्न है कहानी से। जो पहला प्रश्न है, इसमें घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। कहानी से का प्रश्न 1। घायल होने के बाद भी बाज ने घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है।
नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। घायल होने के बावजूद, घायल होने के बावजूद, बावजूद बाज ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को भरपूर अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी लिया है। जी लिया है। अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी लिया है। जब तक उसमें ताकत जब तक उसमें जब तक उसमें ताकत था उसने ताकत था जब तक उसमें ताकत था थी उसने जब तक उसमें ताकत थी उसने ज़िंदगी का भरपूर उसने ज़िंदगी का भरपूर भरपूर उसने ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाया। भरपूर आनंद उठाया और भरपूर आनंद उठाया और ऐसा ऐसा कोई सुख नहीं और ऐसा कोई सुख नहीं ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने नहीं भोगा होगा। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। 2 करते हैं। प्रश्न 2 है बाज जिंदगी भर आकाश में ही प्रश्न 2 बाज जिंदगी भर आकाश
में ही आकाश में ही उड़ता रहा। आकाश में ही उड़ता रहा, उड़ता रहा। फिर घायल होने के बाद भी वह आकाश वह उड़ना क्यों चाहता है? वह उड़ना क्यों चाहता है? चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा। फिर घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था। घायल होने के बाद भी उड़ना चाहता था, क्योंकि अपने अतीत की ऊंची उड़ान भरने के सुख को वह अंतिम समय तक भूलना नहीं चाहता था। भूलना नहीं चाहता है। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसके उड़ने की इच्छा तरोताजा थी। वह आसमान के असीम विस्तार को पाना चाहता था। प्रश्न 3।
प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में वह सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? उड़ने की कोशिश क्यों की? उत्तर 3। सांप अपने निर्धारित क्षेत्र में ही रहकर संतुष्ट था। निर्धारित क्षेत्र में ही रहकर संतुष्ट था। आकाश की ऊंचाइयों व बाहरी दुनिया की स्वतंत्रता से कुछ लेना देना नहीं है। बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था। इसलिए वह उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। इसके विपरीत असमर्थ बाज के मुंह से चीख निकलने के बाद भी मुंह से उड़ने की घायल होने के बावजूद असीम आकाश में उड़ने की इच्छा को सुनकर वह भी
आसमान की असीम शून्यता की असीम शून्यता के प्रति बाज के आकर्षण का रहस्य जानना चाहता था। इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की। उड़ने की कोशिश की। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब चौथा प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? ये प्रश्न, इसका उत्तर इस प्रकार है। बाज के लिए लहरों ने गीत इसलिए गाया क्योंकि बाज के साहसी वीरता और साहसी वीरता व स्वतंत्रता प्रिय रूप को सलामी देना चाहती थी। वह भी चाहती थी वे बाज के जीवन के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देना चाहती थी। वे बाज के जीवन को भी अमरता का रूप प्रदान करना चाहती थी। इसलिए लहरों ने उसके सम्मान में गीत
गाया होगा। ठीक है, अब ये आपके प्रश्न का उत्तर था। अब शेष जो है अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।